आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर के बीए के पेपर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो है 2020 में जो प्रश्न आप सभी को पूछे गए थे उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसे आप सभी को ज्ञात है, यह परीक्षा जो है 3 घंटे के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें आपको फुल मार्क्स 100 रहता है। यदि कुछ हम निर्देशों की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ दिया हुआ है, आप सभी ध्यान देंगे। लिखा हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। यानी इस प्रश्न पत्र में जो कुल आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन जो प्रश्न संख्या 1 है ये अनिवार्य है, इसको आपको उत्तर देना ही देना है। तो यदि हम 1 की बात करें तो 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें सही कौन है। पहला आपका प्रश्न है कि भारत कैसा देश है। व्हाट टाइप ऑफ स्टेट यू है। भारत जो है कैसा देश है। पहला दिया है, पहला आपका ऑप्शन है संघीय, और दूसरे ऑप्शन की यदि हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन आपसे दिया गया है संसदीय, तीसरा है गणतंत्रात्मक और चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से जो आपको उत्तर सही लगता है वो आपको उत्तर देना है। उसके बाद हम पहले प्रश्न के बी प्रश्न की बात करें हम तो इसमें दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। इन चारों में से आपको जो उत्तर सही लगता है उसको उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 1 का ही तीसरा प्रश्न यानी कि सी में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कार्य कर रही है। पहला आपका है वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक दलीय व्यवस्था, और दूसरा यदि हम देखें तो इसी में आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा में है बहुदलीय व्यवस्था और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का ही चौथे में यानी कि डी में पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 7। इन चारों में से जो उत्तर सही है वो आपको उत्तर देना है। भारत का उप राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा या प्रत्यक्ष निर्वाचन, इनमें से कोई नहीं। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर को आपको चुनाव करना है। उसके बाद हम देखते हैं तो अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा गया है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। इसमें से पहला आपका ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों पर, दूसरा है विधानसभा के सदस्यों पर, और तीसरा पूछा गया 1 और 2 दोनों, या फिर नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा। इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको बताना है जो लोकसभा है यानी कि मेंबर्स इन लोकसभा में जो है कि कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है। कुछ संख्या पर दी हुई है जैसे कि 550, 545, 543 और 542। इनमें जो राइट आंसर है वो आपको देना है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है। ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है। इन चारों में से आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। पहले प्रश्न के बाद जो है हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना
के महत्वों का वर्णन करें। जो हम लोग का संविधान है उसमें जो प्रस्तावना क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है आप सभी से कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि लोकसभा के गठन और शक्तियों का वर्णन करें। जो लोकसभा का गठन और जो इसकी शक्तियाँ होती है इसके बारे में आपको चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करें। जो भारत के किसी एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका क्या अधिकार और क्या कार्य होते हैं उसकी विवेचना आपको करनी है। उसके उपरांत छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। और सातवां आपका प्रश्न है भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए, क्या यह अस्तगामी हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जो जाति की भूमिका जो थी भारतीय राजनीति में थी क्या वो अस्तगामी हो रहा है यानी कि ढल रहा है? इसके बारे में आपको बताना है सातवें प्रश्न में। उसके बाद हम आठवें प्रश्न की यदि बात करें तो आठवें प्रश्न में आप सभी से पूछा गया था कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन कीजिए। नौवें प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य विधानसभा के गठन एवं शक्तियों का परीक्षण करें। और इस प्रश्न का हम अंतिम प्रश्न देखें यानी कि प्रश्न संख्या 10 देखें तो 10 में पूछा गया है निर्वाचन आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये तो कुल 10 प्रश्न थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर था मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर का, जो कि 2020 में इसकी परीक्षा भी हुई थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।